मैं बता रहा था कि ये इस जांच से उस सिरे की तलाश में, ताकि उस बड़े रैकेट को खत्म किया जा सके। साथ ही में एक और अहम चीज़ आपको बता दूं, 2017 से उनके पहले उन्होंने सेवन किया था, लेकिन सुशांत की ज़िंदगी में ये आई 2019 अप्रैल में। और जो सुशांत के परिवार का आरोप है कि उसके पहले, जैसे हमने भी देखा था कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की 14 वर्षों तक, जो डॉक्टर्स का बयान है कि 2013 में उनके परिवार ने भी जो कहा था कि 2013 में एक बार उन्होंने लो फील किया था, लेकिन उसके बाद जो इलाज हुआ तो उसके बाद वो अच्छे हो गए थे। 2019 तक काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद उनकी स्थितियां बदलती गई। डॉक्टर्स का जो बयान था वो उन्होंने जांच अधिकारियों को दे दिया, लेकिन परिवार जो आरोप लगा रहा है उसके तहत क्या वो वजह, एक बड़ी वजह उनके मानसिक स्थिति खराब होने में ड्रग्स का भी रोल था, क्योंकि इसके सेवन से इसके कितना परिणाम होता है इंसानी शरीर पर, हम सब जानते हैं। तो क्या रिया चक्रवर्ती की तरफ से इंटेंशनली ड्रग्स का सेवन कराया जाता था? ये वो पहलू है जिसको भी क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और एनसीबी का कहना है कि वो हर एक बारीक से बारीक डिटेल वो जानना चाहेगी। और आज वो दिन जिसका काफ़ी समय से सुशांत के परिवार को इंतजार था कि वो रिया को कथित रूप से सुशांत के परिवार तो लगातार ये भी कह रहे थे कि जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के हाल के दिनों में हमने ये भी बयान सुना कि वो कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती हत्यारी है, लेकिन सिर्फ बयानों से जयप्रकाश काम नहीं चलता, सबूत होने चाहिए। शायद सीबीआई अभी तक वो सबूत देश के सामने नहीं रख सकी, इसलिए अभी तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अभी तक एक बार भी इस तरीके की, जिस तरीके का सॉलिड प्रूफ के साथ एनसीबी काम कर रही है, उस तरह से सीबीआई नहीं कर सकी। लेकिन एनसीबी जो कर रही है वो एकदम साफ है। कोर्ट में कितनी मजबूती से वो अपना पक्ष रख पाएगी कि रिया चक्रवर्ती को भी वो गिरफ्तार कर सके या उन्हें अपनी कस्टडी में ले सके, इसके लिए एनसीबी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मीनाक्षी, आपका सवाल बहुत लंबा था, लेकिन मैं आपको जवाब छोटे में देना चाहूंगा। यहाँ पर एक्शन बहुत बड़ा है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं, ये 3 ब्लू टी शर्ट में यहाँ पर बगल में ये यहाँ पर मौजूद है। मुंबई पुलिस के खाकी वर्दी में तमाम जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, महिला अधिकारी हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। और रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती हैं। उनके भाई शौविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरिंडा के सामने बिठाकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करेगी। ये पूछताछ इसलिए बहुत अहम है क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास सबूत है, एविडेंस है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो ड्रग की चैट है, जो सीडीआर है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है, इन तमाम चीजों का एविडेंस अपने पास रखा हुआ है। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को समन किया गया है और किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती यहां पर आ सकती हैं। और आने के बाद यहां पर जो एक्शन है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर करीब करीब 5 अधिकारी मौजूद हैं, एक महिला अधिकारी मौजूद हैं, समीर वानखेड़े मौजूद हैं, केपीएस मल्होत्रा मौजूद हैं, जैन मौजूद हैं। और ये तमाम जो अधिकारी हैं वो रिया से पूछताछ करने के लिए यहां पर तैयार हैं। इसके पहले शौविक की गिरफ्तारी हुई है, सैमुअल मिरिंडा की गिरफ्तारी हुई है, दीपेश की गिरफ्तारी हुई है। इन तीनों के साथ रिया चक्रवर्ती का सीधा चैट सामने आया है। तीनों के साथ अलग अलग चैट, दीपेश के साथ अलग, शौविक के साथ अलग और सैमुअल के साथ अलग, और तीनों में ड्रग की बातचीत हुई है। यानी ये साफ होता है कि पकड़े गए जो आरोपी हैं उनके साथ में रिया ड्रग की बात करती थी। और ये जो आरोपी हैं वो ड्रग पैडलर के साथ संपर्क करते थे और ड्रग पैडलर के पास जाकर उनको गूगल पे के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के जरिए पेमेंट किया जाता था और वहां से जो ड्रग है वो लाकर सुशांत सिंह राजपूत के घर में दी जाती थी। तो ये ड्रग कितने लोग कंज्यूम करते थे? क्या दीपेश, सैमुअल और जो शौविक है ये भी ड्रग कंज्यूम करते थे? क्या रिया ड्रग कंज्यूम करती थी या सिर्फ पैडलिंग का काम ये सब करते थे? ये तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो तफ्तीश है वो की जा रही है। और जो दोनों एफआईआर की गई है मीनाक्षी, 15/20 और 16/2020, इन दोनों केसेस में, एफआईआर नहीं, दोनों केसेस में, कंप्लेंट में रिया चक्रवर्ती का भी जिक्र है। यानी साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों की जांच के घेरे में है। जयप्रकाश, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अब आपसे पूछती हूं, क्या अभी तक जो सबूत मिले हैं एनसीबी को वो इतने पुख्ता हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो? और अगर होती है तो क्या ये इतना पुख्ता है कि उन्हें सजा भी दिला सके, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है?
देखिए मीनाक्षी, बेलेबल ऑफेंस आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सबूत है वो बहुत मायने रखते हैं। सबूत के आधार पर ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब तक गिरफ्तारियां करती आई है। हालांकि जो पोजीशन है ड्रग का वो अब तक सिर्फ 2 आरोपियों के पास से मिला है, अब्बास के पास से और करण के पास से। बाकी जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उनके पास, जैद के पास कैश मिला है, फॉरेन करेंसी मिली है, इंडियन करेंसी मिली है। जो बाशित है उनके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, लेकिन अब तक जो गिरफ्तारी है इन सभी लोगों की वो हो चुकी है। तो रिया के खिलाफ भी सबूत है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, और उन्हीं सबूतों के आधार पर रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से मैं अपडेट ले लेती हूँ दिनेश से कि गाड़ी अभी कहाँ तक पहुंची है और अब से कितनी देर में, क्योंकि हम ये संभावना जताए थे कि तकरीबन 12 बजे तक का वक्त लग जाएगा रिया चक्रवर्ती को एनसीबी दफ्तर पहुंचने में। तो क्या अभी फिलहाल की स्थिति है दिनेश? देखिए, हमने अब मुंबई का डोंगरी इलाका और कॉटन ग्रीन इलाका है उसे क्रॉस कर दिया और अब सीएसटी के जो बैक साइड रोड है जी, एक बार फिर से हम रुक करेंगे दिनेश का। मैं फिर से जयप्रकाश का रुक कर लेती हूँ। जयप्रकाश, जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, क्योंकि दीपेश का बयान और शौविक का बयान, ये दोनों बयान ऐसे हैं जिसमें उन्होंने डायरेक्टली रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है, ये क्या सबसे ज्यादा मुश्किल बढ़ाएगा रिया चक्रवर्ती की? बड़ी पूछताछ होती है। देखिए, बिल्कुल मुश्किल बढ़ाएगा। और कॉटन ग्रीन का इलाका जो है वो रिया चक्रवर्ती ने पार किया है, यानी कि करीब 12 से 14 मिनट का समय जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बेलाड पियर के इस दफ्तर में आने के लिए रिया को लग सकता है। और लगातार जो रिया चक्रवर्ती हैं उनके साथ जो दूसरे जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और ये सामने वाला जो रोड विमल सिंह दिखा रहे हैं आपको, इसी सड़क से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आएगी और उसके साथ जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मुंबई पुलिस की गाड़ी है वो आएगी। करीब 4 से 5 गाड़ियां होंगी। यहां पर बाहर भी जो लोग खड़े हैं, विमल को मैं कहूंगा यहां भी दिखाएं, यहां मुंबई पुलिस भी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी भी हैं और महिला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं वो भी अभी अंदर गई हैं। यानी पूछताछ की जो तैयारी है वो पूरी तरह से यहां पर अंदर शुरू की जा चुकी है। जो अंदर आरोपी मौजूद हैं, बाशित, जैद, शौविक और सैमुअल, उनसे भी पूछताछ अभी लगातार शुरू है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। और रिया चक्रवर्ती के आने के बाद रिया चक्रवर्ती से पहले अलग से पूछताछ की जाएगी। ये अधिकारी उन्हें अंदर ले जाएंगे और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, 11 बजे तक उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना था, 12 बजने को आ गए हैं, अभी भी वो रास्ते में हैं। देरी भले ही हो गई हो, लेकिन एनसीबी पूरी दुरुस्त है और पूरी तैयारी के साथ बैठी है और रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब का सिलसिला उनके एनसीबी दफ्तर पहुंचते ही शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं, भले ही रविवार का दिन हो, लेकिन कहीं कहीं पे सिग्नल और कहीं कहीं पे थोड़े ट्रैफिक की वजह से गाड़ी रुकते रुकाते एनसीबी के दफ्तर पहुंच रही है। और यहीं से दिनेश, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा जो एनसीबी दफ्तर में ऑलरेडी मौजूद है, उनके सामने बिठाकर रिया से पूछताछ होनी है। गाड़ी का काफिला फिर आगे बढ़ गया। दिनेश जी बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ से आपसे अगले 10 मिनट के भीतर रिया चक्रवर्ती जो है वो एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएंगी। काफिला उनका बड़ी तेजी से जो है वो बढ़ रहा है और यहीं से जो सवाल जो जिसका मैं दिनेश एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। एनसीबी दफ्तर के बाहर ये जेपी, ये क्या हलचल है? मीनाक्षी, देखिए, दीपेश सावंत को कोर्ट लेके जाया जा रहा है मीनाक्षी, और अभी जो गाड़ी यहाँ पर लगी थी उसी गाड़ी में बिठाकर दीपेश सावंत को कोर्ट लेके जाया जा रहा है। और एनडीपीएस के कोर्ट में वहां पर हमारे संवाददाता संदीप चौधरी मौजूद हैं। वहां पर दीपेश सावंत को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल इनकी दीपेश की गिरफ्तारी हुई थी रात को। दीपेश से करीब अब तक 16 घंटे की पूछताछ हुई है और इस पूछताछ के बाद दीपेश जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके गिरफ्तारी के बाद दीपेश को आज एनडीपीएस कोर्ट पेश किया जाएगा, जहां पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो दीपेश का रिमांड मांगेगी मीनाक्षी। और रिमांड लेने के बाद दीपेश को भी रिया चक्रवर्ती के सामने बिठाया जाएगा, क्योंकि दीपेश जो है उसके साथ में भी रिया चक्रवर्ती का ड्रग चैट जो है वो सामने आया था मीनाक्षी।